प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आयु एक प्रश्न आया है। जगदीश सिंह, पंजाब, भटिंडा। उनका प्रश्न है कि भगवान जो अपने पुराण में, शास्त्र में या भक्तों को उपदेश देते हैं, तो क्या भक्तों को 100 उपदेश को मानना चाहिए या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, भगवान कभी कभी भक्तों को अपना भक्ति का उपदेश देते हैं। मेरे शरण में आ जाओ, मेरे भक्ति करो, मेरे हो जाओ, तो ये सबको मानना चाहिए। लेकिन भगवान पुराण शास्त्र में जगह जगह पर जो है अन्य उपदेश भी दिया है। जैसे जहां पर पिता की बात आ जाएगा तो पिता को इतने ऊंचा उठा देंगे कि उसको सुनने वाले जो है पिता ही सब कुछ है कह करके उनकी सेवा में लग जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण जब जेल से वसुदेव देवी को बाहर किया तो वहां पर पितृधर्म का बड़ा वर्णन है। ये पिता ही सब कुछ है, पिता माता ही सब कुछ है। जो जीवन पूरा पिता माता के चरण में समर्पण करके अपने आप को सौंप देता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनको ये मिलता है, ये लगता है। लेकिन ये नहीं कहते कि वो मेरे धाम मिलता है, मेरे प्रिय हो जाता है, कि मुक्त हो जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे। उसको बड़े बड़े जो है स्वर्ग मिलेगा, उनका जो है कल्याण होगा, ऐसे कह देंगे। तो वहां पर जो है पिता के माता के बारे में इतना वर्णन करेंगे कि उसको पढ़ने वाला जो है पिता माता का भक्त बन जाएगा। अच्छा है, ये भी जरूरी है। पिता माता हमको जन्म दिया है, उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन ये सब जितने हैं संसार में, ये सब करते हुए भगवान का भक्ति को प्रधान रखना चाहिए। भगवान ने संसार सृजन किया है, सृष्टि स्थिति संहार करता है। संसार में जब कोई नहीं था वही थे, अभी भी वही है, बाद में जब कोई नहीं रहेगा वही रहेंगे। इसलिए उनको पकड़ कर रखने से सब कुछ पकड़ कर रख सकते हैं। इसलिए जहां पर वो कहते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा विवेक से ही समझना चाहिए। जैसे कभी गुरु की बात आ जाएगा तो वहां पर गुरु का इतना वर्णन कर देंगे, गुरु ही मेरे स्वरूप है, मेरा ही रूप है, मैं ही हूं, ऐसे कहा करके ऐसे कह देंगे कि जितने सब अनाड़ी लोग जो समझ लाएंगे गुरु ही सब कुछ समझ करके गुरु के पूजा में लग जाएंगे। अब भगवान का फोटो घर से निकाल लेते हैं, भगवान को तो साइड कर देते हैं, बस गुरु का ही लकेट पहनने लग जाते हैं। गुरु 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 करते रहते हैं, गुरु का आरती करके बस भगवान को साइड कर देते हैं। अंत में वही भगवान का ही कोप हो जाता है, फिर जो है उनके सर्वनाश होता है। वहां पर गुरु का वर्ण इसलिए क्या है, मेरे जैसे आदर करो, सम्मान करो, ऐसे कहना चाहिए। बाकी भगवान प्रधान होने चाहिए। भगवान का भक्ति, पूजा पाठ, जप तप ये सब दिन रात करना चाहिए। गुरु का जो है थोड़ा टाइम उनका भी फोटो रखे, उनका भी आरती कर लो, पूजा कर लो, उनके भी थोड़ा सा ध्यान कर लो, आशीर्वाद ले लो। फिर दिन भर भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ ये सब करना चाहिए। नहीं किया भगवान को छोड़ करके गुरु के पीछे पड़ जाओ, पूरा गुरु 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 करते करते गुड़ हो जाएगा, कोई भी खा जाएगा। तो जहां पर सास ससुर की बात आती है वहां भी भगवान उसका बड़ा महिमा वर्णन करते हैं। देखिए, सीता जी को जो है फंसाने के लिए अयोध्या में क्या कह दिया, हे सीते तुम वन में मेरे साथ मत जाओ, यही ते धर्म नहीं कछु दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़ करके आओ कोई जो है धर्म संसार में है नहीं। ये कह रहे कोई धर्म नहीं है, ये नहीं कह रहे कि धर्म का फल स्वर्ग होता है, धर्म का फल मुक्ति नहीं। वो फंसा कर न जाना चाहते हैं। तो सीता जी ने कह दिया, प्रभु मैं कोई धर्म फर्म कुछ नहीं जानती, मैं आपके चरण के दासी हूं, आप जहां रहेंगे मैं रहूंगी, बस आप ही मेरे सब कुछ है। अगर मेरे को छोड़ के जाएंगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। तब भगवान ले कहे, यानी जहां पर जैसे कहां पर अगर भोजन कराने की बात आएगा, अन्न भोजन कराने का, अन्न क्षेत्र का, अन्न का महिमा इतना वर्णन कर देंगे कि ऐसे लगेगा कि वही सब कुछ है। जहां पर किसको ये परोपकार करने की बात आएगा, कहां पर देश सेवा की बात आएगा, जहां पर जैसे जैसे परिस्थिति आता है भगवान उसी के बड़े महिमा वर्णन करते हैं। है इस बात नहीं है, लेकिन जो वर्णन कर रहे हैं उसका फल स्वर्ग होगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, या अगली बार जन्म लेकर के आपको बड़ा राजा के घर में, कोई करोड़पति घर में जन्म लेंगे। जैसे आजकल कोई अंबानी घर में पैदा हो गया तो क्या है, जन्म से ही अरबपति है। कोई जो है बहुत बड़ा फिल्म स्टार जो अरब करोड़ 3,000 4,000 करोड़ के मालिक उसके घर में पैदा हो गया, तो पहले का जो है पुण्य क्या है। तो ये सब जितने सब पिता माता
कि सेवा करने वाले, जो परोपकार करने वाले, धर्म करने वाले, ये सब को जो महिमा वर्णन किया गया है, लेकिन ये सब का फल आपको अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म होगा या तो स्वर्ग मिलेगा। कहीं भगवान ने इसे नहीं कहा कि ये परोपकार कर देने से, कि ये दूसरे का सेवा कर देने से, कि ये पिता माता गया किसी का सेवा कर देने से या ये कर देने से मेरे को प्राप्त हो जाएगा, मैं उनको दर्शन दे दूंगा, ऐसे कहीं नहीं कहते हैं। इसीलिए सदैव भक्तों को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो वर्णन करते हैं उपदेश के माध्यम से, जैसे जैसे परिस्थिति आता है ऐसे उसका बड़ाई करते हैं। लेकिन इस भक्तों को जो है कोई सदगुरु चरण में पड़ गए, कौन सा हमारा कल्याणकारी है, कौन सा भगवान की ओर ले जाने वाला है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। कि ना भगवान जो है कभी कभी सोचते हैं भक्तों को जो है संसार की इसी माया में फंसा करके अपना स्वतंत्र रहे, इसलिए वो झंझट ज्यादा पालना नहीं चाहते हैं। उदाहरण मैं दूंगा, जैसे कोई औरत के साथ किसी आदमी का शारीरिक संबंध है और संबंध करने के बाद वो 100, 200, 500 रुपया दे देता है, तो देखेंगे दोनों का प्रेम रहेगा। लेकिन 100, 200, 500 रुपया दे दिया तो फिर झंझट गया, उनको दे दिया अपना 100, 500 रुपया। लेकिन कोई अगर औरत तो बोले कि नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मैं आपका बन के रहना चाहती हूँ, आप मेरे बन के रहिए, तो देखेंगे वो आदमी जो है पूरी तरह से उनका अपना हो जाएगा। अंत में उसको शादी ब्याह करके अपना बनाना पड़ेगा, एक दिन पूरा उनके मालिक का और पूरा उनका संपत्ति का मालिक बनेगा। ऐसे ही भगवान के जो भक्ति करने वाले संसार में होते हैं, भगवान उसको अगर कोई स्वर्ग दे दिया, कोई रिद्धि सिद्ध दे दिया, कोई संपत्ति दे दिया, कोई प्रतिष्ठा दे दिया, ये सब दे करके भुला देना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रिद्धि मांगो, सिद्धि मांगो, संपत्ति मांगो, ऐसे मांगो, भक्तों को वरदान देने के लिए कहते हैं। अगर कोई भक्त ही चक्कर में पड़ गए कुछ मांग के ले लिया तो भगवान निश्चिंत हो जाए, चलो भाई झंझट गया, वो अपने लेकर उसमें मस्त रहे। लेकिन कोई कोई भक्त होते हैं, नहीं प्रभु मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं आपके चरण का भक्त बनना चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ, आप मेरे हैं मैं आपका हूँ। इसी प्रकार सोच करके जब भगवान के पीछे लग जाता है, भगवान सोचते हैं भाई ये तो पूरा मेरे पीछे पड़ गया है, तो भगवान भी उनका हो जाते हैं। तो जहां पर भगवान ने भक्ति की उपदेश दिया है, मेरा हो जाओ, मेरे भक्ति, वहां पर सब मानना चाहिए। जैसे भक्तिवंत अति नीचो प्राणी सोई मम प्रिय असम बानी, भक्ति करने वाला अति नीच भी मेरा प्रिय है। मदभक्तम भुवनम पुदादी सपचा मदभक्तम सपच प्रियम, ऐसे कहा करे भक्तों का भक्ति का बड़ा बड़ाई किया है, तो वहां पर सब मानना चाहिए। भूषण जी को जब दर्शन दिए, बोले तू रिद्धि ले ले, सिद्धि ले ले, ब्रह्मा पद ले ले, इंद्र पद ले ले, सब कुछ ले ले। भूषण जी ने सोचा भगवान सब तो कह रहे हैं लेकिन ये अपना भक्ति के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो पूछा प्रभु आपने अपना भक्ति में ही दूध मांगो ऐसे नहीं कहा, सब तो मांगने को कहा। भगवान ने कहा अरे तू कहा मेरे को फंसा रहा है। तो भूषण जी ने कहा प्रभु ये सब नहीं चाहिए, मेरे को आपके चरण की भक्ति चाहिए। तो भगवान कभी कभी संसार के मोह माया में जो है जीव को फंसा कर रख के अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन भक्तों को चाहिए चालाक होकर के उनका चरण छोड़ना नहीं चाहिए, उनका भक्ति करते रहना चाहिए, उनको ही प्रधान मान करके उनका ही पीछे लगे रहना चाहिए। बाकी संसार का पिता माता सेवा सब की जो परोपकार ये सब करना चाहिए, लेकिन प्रधान भगवान रहना चाहिए, तब तो जाकर जीव का कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहीं भी अगर उपदेश दे रहे हैं तो वहां पर देखना चाहिए वो चालाकी से कोई उपदेश तो नहीं दे रहे हैं। जैसे लखन सीता को अपना अयोध्या में फंसा कर वन में चले जाना चाहते थे, लेकिन लखन सीता जो है फंसे नहीं। तो इसे भक्तों को कभी कभी भी थोड़ा चालाक होना चाहिए। अगर भगवान स्वयं कह दे मेरा भक्ति मत करो, मेरा नाम मत जपो, मेरे को छोड़ दो, तब आप संसार का कार्य करो, उपकार करो, ये करो वो करो, तो भी भगवान का बात नहीं माननी चाहिए। क्योंकि ना भगवान स्वयं भी कभी कभी अपने से भक्तों का परीक्षा लेते हैं कि मेरे को ये चाहता है कि संसार के वस्तुओं को चाहता है, इसलिए वहां पर भक्त को थोड़ा चालाक होना जरूरी है। अब वही भगवान ये देखिए कहते हैं भागवत में, मेरा जो मन को पूरी तरह से मेरे को भक्ति में लगा दिया, मेरा जो भक्त है वो क्या नहीं चाहता, ब्रह्मा पद भी नहीं चाहता है, इंद्र पद भी नहीं चाहता है, योग सिद्धि भी नहीं चाहता है, सार्वभौम सम्राट पद भी नहीं चाहता है, केवल मेरे को ही चाहता है। देखिए श्लोक कैसे, ना परमेष्टम महेंद्र पदम, परमेष्ट यानी ब्रह्मा पद नहीं चाहता है, महेंद्र इंद्र पद नहीं चाहता है, न सार्वभौमम रसाधिपत्यम, सार्वभौम सम्राट होना भी नहीं चाहता है, पाताल का राजा भी होना नहीं चाहता है, न योग सिद्धि वहां पुनर्भवम, योग सिद्धियों की सिद्धि भी नहीं चाहता है, ना मुक्ति चाहता है, पुनर्भव माने मुक्ति भी नहीं चाहता है, मयर्पितो मनम, ना अन्नथ, मेरे को जो मन अर्पण कर दिया भक्त है, अन्न कुछ नहीं चाहता है,
केवलम मामे वही, केवलम मुझे ही चाहता है। कितना सुंदर श्लोक। तो इसलिए भगवान गीता में देश बार 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 कहा, मन मना भक्त मद भक्त मज्जाजी मां नमस्कुरु, मेरा ही भक्त बनो, मेरे भक्ति करो, मेरे पूजा करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहकर कितने बार जो उद्घोष किया है। इसलिए जगदीश जी, आप जो है उपदेश अगर भगवान का हम आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहां पर जो है अगर भगवान प्रधान वहां पर है, उसी को विवेक रख करके मानना चाहिए। बाकी संसार की चीजों को भी करना चाहिए, पिता माता की सेवा, समाज के उपकार परोपकार सब करने चाहिए, लेकिन भगवान प्रधान होना चाहिए। इतना ध्यान रहे। जय श्री राम।